अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने इनकी प्रिपरेशन कल सेल्फ मेड क्वेश्चन में आपको करा दी थी और उम्मीद है आपने वो सवाल भी हल किए होंगे कि लागत हम की वजह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और हम पावर को भी हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं 3.4 वेरी इंपॉर्टेंट मशक के ये इम्तहान नुक्ता नज़र से यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। लॉग टेबल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो आपने करना है सवाल पहला। तो ये पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूँ जी। 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो स्टूडेंट्स, इनको हल करने के लिए पहले आपने दो बातें अच्छी तरह माइंड में रखनी है। नंबर एक, अगर अशारिया पहले हो, लाइक आप इस रकम में देखेंगे अशारिया डिजिट से पहले है, इसमें नहीं है, तो इस रकम को आपने कैसे डील करना है जिसमें अशारिया पहले हो। आपने उसका पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। क्या मालूम करना है? करेक्टरिस्टिक्स। उर्दू वालों के लिए खासा, और खासा मालूम करने का तरीका आज मैं आपको बता दूंगा। आपने एक डिजिट छोड़ के निशान लगाना है और काउंटिंग कर लेनी है, वो भी हम कराएंगे, आपको समझ आ जाएगी। एक डिजिट छोड़ के हमें ये निशान लगाना है, ये निशान, और काउंटिंग कर लेनी है। अशारिया शुरू में आएगा तो ये माइनस का हमेशा खासा आएगा, और जब ये ले लेने तो आपने इनको सेपरेट कर लेना है। क्या कर लेना है? सेपरेट। आपका सवाल इंतहाई आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, और आपका सवाल 100% ठीक हो जाएगा। तो ये सवाल करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमने करना है लेट, ये रकम हमने जैसे कल किया था, लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड का क्या ले लेना है? लॉग ले लेना है। हमने इधर लिखना है लॉग x बराबर, लॉग को एक दफ़ा लिख लेना है आपने, लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। स्टूडेंट्स, इसमें लॉग x को आपने लिखते रहना है जैसे हमने कल भी सवाल किए थे। ये स्टूडेंट्स अब देखें, हमारे पास दो डिजिट ज़रब हो रहे हैं, तो कौन सा सूल अप्लाई होगा? सूल नंबर 1, जिसमें मल्टीप्लाई को हम प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई प्लस, तो इसमें हो जाएगा लॉग 0.8176 और प्लस हो जाएगा लॉग, इधर इसका भी लॉग आएगा 13.64। स्टूडेंट्स, अब ये लॉग लेने का वक्त आ गया है और ये स्टेप आपके इस क्वेश्चन में सबसे अहम स्टेप है। अगर इन 2-3 स्टेपों में आप गलती नहीं करेंगे तो आगे किसी जगह आपकी गलती नहीं होगी। स्टूडेंट, अगर अशारिया पहले आ जाए तो आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, वो मैं तरीका बता रहा हूँ। इधर देखिए अशारिया पहले है, आपने एक डिजिट छोड़ के इधर ये निशान लगा लें, ये निशान एक डिजिट छोड़ के, अब 8 के बाद लगा। इस निशान और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट है ये बताइएगा? एक, तो आपने इधर लिख लेना है एक बार, क्योंकि अशारिया पहले है, तो एक बार अशारिया लिख के आपने ये छोड़ देना है। अब इसका हम मैंटीसा मालूम करेंगे। मेरे ख्याल में करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना आगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपने निशान एक डिजिट छोड़ के निशान लगाना है, इनको काउंट कर लेना है। अगर ये 2 इधर डिजिट होते आपने 2 बार लिख देना था, अगर 3 होते दरमियान में 3 बार, क्योंकि ये एक ही डिजिट है अशारिया इसके दरमियान। मसलन मैं आपकी माइंड क्लैरिटी के लिए एग्जांपल देता हूँ, 0.00087 से अगर ऐसा होता तो इसका कितना आना था? लॉग लेंगे तो आपने इधर ये निशान लगाना था और काउंटिंग करें जी, यही पॉइंट है 1 2 3 4, इसका 4 बार आ जाना था। कितना आना था? 4। ऐसे 0.00732, इसका कितना आना था? आप इधर ये निशान लगाएंगे और काउंटिंग करें 1 2 3। इसको क्यों नहीं काउंट कर रही है? शारिया इधर है, इसको नहीं काउंट करना, 1 2 और ये 3, इसका 3 बार आ। मेरे ख्याल में अब आपको इसकी समझ आ गई इसका एक बार ये कैसे आया। तो स्टूडेंट, अब आपने लॉग कैलकुलेटर की मदद से ये मालूम करना है। आपने लॉग का बटन प्रेस करना है और 8176 ये मैंने आप प्रेस किया आपके सामने, इसको फोकस करें, ये मैंने बराबर लिखा। तो अब देखिए आपके सामने क्या आ रहा है? आपके सामने आ रहा है 3.9125। आपने 3 नहीं लिखना, 3 इसलिए नहीं लिखना कि आप ये
स्टेप कर चुके हो, आप करैक्टरिस्टिक इसका इस मेथड से मालूम कर चुके हो। तो पॉइंट के बाद ये 4 इनसे लिख लें। पॉइंट के बाद कौन से 4 इनसे हैं? तो पॉइंट के बाद इनसे हैं 9125, 9125। तो आपने ये लिख लेने हैं 9125। स्टूडेंट्स अब आपने इसका लाग लेना है। इसका चूँकि डिजिट पहले आए हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी पहले ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसका क्या करेंगे, आपने लाग का बटन प्रेस किया, आपने 13.64 लिख दिया, 64। तो ये देखें आपके सामने आंसर आया हुआ है 1.1348, 1.1348। आपने इधर ही लिख लेना है 1.1348। इसका लाग ले लिया, लाग चूँकि ले लिया, अब हमने लाग नहीं लिखना है। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये 2 स्टेप में अगर आपकी गलती नहीं हुई तो आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। इधर आपने इनको सेपरेट कर देना है। जैसे इधर मैं आपको कहता हूँ कि एक हमारे पास ये रकम लिखी हुई है, इसको सेपरेट करें तो आप बोलेंगे 2 + 0.5 यानी 2.45। इसको जी सेपरेट करें, रकम है हमारे पास 49.25, तो इसको सेपरेट करेंगे 49 + 25 नहीं होगा, 0.25 होगा। इसी तरह इसको सेपरेट अब करें, एक बार जमा 0.9125, उसके बाद प्लस, आप इसको भी सेपरेट कर लें 1 + 0.1348। इसको सेपरेट ना भी करें फिर भी मसला कोई नहीं है, अगर सेपरेट कर लें फिर भी 1 और -1 ये आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि एक बार का मतलब है -1। तो अब आपके पास सिर्फ 2 रकमें बची हैं, आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। तो प्लस मैं आपके सामने कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये देखें आपके सामने प्लस कर रहा हूँ। तो आपने करना ये है 0.9125 प्लस 0.1348। तो मैंने ये दोनों रकमें प्लस की तो आपका आंसर आया हुआ है 1.0473, 1.0473। इधर तक आके आपका हाफ से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता है। दोबारा देख लीजिएगा, ये 2 स्टेप हैं, मैं बार बार इधर फोकस कर रहा हूँ। इस स्टेप में आपने पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड कर लेना है और लाग ले लेना है इसका, और शारिया के बाद वाली रकम मंटीसा लिख देना है। इसका सिंपल कर लिया, इनको अलग-अलग आपने कर लेना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको जमा कर लिया। स्टूडेंट वो स्टेज आ गया जिधर हम एंटी लाग लेते हैं, तो आपने लेना है टेकिंग एंटी लाग बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लाग बोथ साइड्स। आपने इसका एंटी लाग लिख लेना है, एंटी लाग log x = एंटी लाग, और साथ में रकम है 1.0473, 1.0473। स्टूडेंट मैंने कल आपको एंटी लाग कराना सिखाया था, ये इससे कैंसिल हो गया, x आ गया, इधर सिर्फ हमारा अभी जवाब आएगा। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने एंटी लाग है, आपने शिफ्ट लाग का बटन प्रेस करने के बाद वो रकम लिख लेनी है 1.0473, 1.0। आपने एंटी लाग करना है, पहले शिफ्ट लाग 0. उधर फोकस करें 0.0473, तो आपका 0. दोबारा कीजिएगा 1.0473 का एंटी लाग में इधर ले रहा हूँ, शिफ्ट लाग 1.0473। स्टूडेंट्स ये देखें, फोकस करें, इसका मैंने एंटी लाग लिया है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 11.15। हमारा ठीक आंसर आया इधर से 11.15। स्टूडेंट इस तरीके से आपने सवाल करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी स्टेप में कोई इशू नहीं है, इस स्टेप को आपने बड़े ध्यान से करना है। तो मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपने नहीं लिखना है वेरी इंपॉर्टेंट। इधर आपने करैक्टरिस्टिक्स कैसे लिया, ना समझ आए आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इनको आपने सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद ये कैंसिल हो गए, ये प्लस हो गए, ये जवाब आ गया, उसके बाद हमारा दूसरा जवाब आ गया। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेके जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसमें है बटा। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स मैं इधर कर रहा हूँ 789.5 और इसकी पावर है 1/8, 1/8। स्टूडेंट्स एक ये सिंगल एक रकम पर मुश्तमिल एक सवाल है,
तो इसमें मसला क्या है, इसमें पावर का मसला है। मैंने कल भी आपको बताया था, कल मैंने कुछ सवाल भी आपको दिए थे करने के लिए। पावर को हम शुरू में ले आएंगे और सिंपल इसका लाग ले लेंगे। स्टूडेंट्स पहला स्टेप बोलिएगा, हमने कहना है लेट x इज इक्वल टू 789.5 की पावर 1/8। स्टूडेंट आपने कहना है टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स। आप इसका log ले लें, log x इज इक्वल टू, इसके साथ भी आप log लिखेंगे 789.5 और इसकी पावर 1/8। स्टूडेंट्स में कौन सा रूल अप्लाई होगा, 1 2 या 3? बिल्कुल 3 होगा, क्योंकि पावर पहले 1/8, इधर आपका log आ जाएगा 789.5। स्टूडेंट इधर इसका आ जाएगा log x इज इक्वल टू 1/8। इसका आपने log लेना है। log के लिए आपने दोबारा ही इसको ऑन करना है, कैलकुलेटर को, log का बटन प्रेस करेंगे 789.5। तो ये आपके सामने में इसका आंसर ला रहा हूँ, ये आ गया आपके पास 2.8973। दोबारा 2.8973 आपने 4 डिजिट तक लिख लिया ये। अब आपने क्या करना है, आपने x इसको 8 से डिवाइड कर लेना है, क्योंकि तकसीम हो रहा है, तकसीम 8। तो आपका आंसर आया जो अभी log x की शक्ल में है 0.3621। स्टूडेंट 4 हिस्सों तक आप लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसका एंटी लॉग ले लेना है। आपने लेना है टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स आपने इसका एंटी लॉग लिख लेना है। इधर मैंने लिखा है एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग, और साथ में रकम है आपकी 0.3621। तो एंटी लॉग से कैंसिल हो चुका है, इधर सिर्फ x बच जाएगा और इसका हम लेंगे एंटी लॉग। तो एंटी लॉग के लिए स्टूडेंट आपने पहले शिफ्ट लॉग ये बटन प्रेस किया और आपने रकम लिखी है 0.3621। तो आपका जवाब आ गया 2.301। 2.301। 9 को लिखे ना लिखे, तो ये आपका आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों सवालों की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड को फ्रेश कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 टीजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इन दो असूलों पर, इन दो जो मैंने आपको टिप्स दिए, इन पे आप पूरा उतरते हैं तो ये आपके लिए टीजिंग क्वेश्चन नहीं होगा, ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। तो टीजिंग में एसेंस में कह रहा हूँ कि इसी तरह आपने, आपके सामने पॉइंट शुरू में आ जाएगा, आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेना है और फिर आपने लॉग ले लेना है और फिर उनको अलग-अलग कर लेना है। अगर आप अलग-अलग नहीं करते तो आपकी गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो लेट्स गो टीजिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं टीजिंग क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्मली ये आमतौर पर बच्चे गलत कर जाते हैं, तो काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन भी है। हम इधर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स आपके सामने इसको फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234। स्टूडेंट्स ये रकम आपके सामने मैंने लिख दी है। टीजिंग क्वेश्चन में बार बार इसको कह रहा हूँ, अच्छी तरह इसको देखिए और अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं जी। लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234। स्टूडेंट्स क्या करना है आपने कहना है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आपने क्या लेना है, लॉग ले लेना है। लॉग को शो कर दे, लॉग x इज इक्वल टू लॉग, एक दफ़ा लॉग शुरू में लिखेंगे, बाद में उसको सेपरेट करेंगे। 0.678 मल्टीप्लाई 9.01, जो ऊपर वाली रकम है सेम टू सेम मैंने ऐसे ही लिख दी है। स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट आप डाल लें। अब बताएं इसमें कौन सा असूल अप्लाई होगा। तो अभी तक तो सवाल बहुत सिंपल जा रहा है। इसमें 3 रकमें, 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो प्लस हो जाएंगी, जो डिवाइड हो रही है वो माइनस हो जाएगी। और लॉग हर एक के साथ लिखेंगे, लिखवाएं जी। लॉग 0.678 ये तो हो गई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, इसके साथ आपने लॉग लिखना है 9.01। और बताएं ये रकम क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस
क्या हो जाएगी माइनस, माइनस लाग और रकम बोलिएगा 0.0234। स्टूडेंट्स मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये दो रकमें हैं, तीन रकमें थी, दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी और एक डिवाइड हो रही थी। तो आपने इनको लाग ये प्लस लाग ये और माइनस लाग ये। स्टूडेंट बड़ा अहम स्टेप शुरू हो चुके हैं, इधर आपके गलती नहीं होनी चाहिए। आपने क्या करना है, देखिए शारिया शुरू में ही आ चुका है, आप इसका हवाला लगाएं, इसको उर्दू में हवाला कहते हैं। ये निशान लगा लें एक डिजिट छोड़ के। अब काउंटिंग करें जी, दरमियान में कितने डिजिट है, अशारिया जिसको पॉइंट आप कहते हैं, डेसिमल पॉइंट और इस निशान के दरमियान कितने डिजिट है, एक डिजिट है। तो बताएं एक बार आएगा या दो बार, एक बार। ये लाग ख़त्म हो गया और प्लस, चलिए मैं और इसको आप लाग लिखेंगे, आपने लिखना है लाग 678, अशारिया नहीं लिखेंगे। अब आप लिखें जी, मैंने लिखा है लाग 678। तो आपका जो आएगा, आपने अशारिया नहीं लिखना स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ क्योंकि हम वो लिख चुके हैं इधर, और इधर अशारिया लिखना है, इधर अशारिया के बाद वाली रकम लिखनी है। तो आपका आ जाएगा 8312, वो आपने लिख देना है 8312। अब आपने दूसरा लाग लेना है, इसका लाग आपने देखना है, लाग हम लेंगे इसका, इसमें चूँकि अशारिया बाद में तो सिंपल आप लाग ले लें। तो लाग का मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, लाग 9.01, आपका आंसर आया उधर 0.954, 0.99547, ये आपका आंसर आया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ी। अब स्टूडेंट अगले लास्ट वाले पार्ट की तरफ जाते हैं, इसमें भी अशारिया पहले हैं। तो बताएं हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इधर निशान लगाएंगे, किधर लगेगा, दो के बाद लगेगा हवाला का निशान। अब बताएं कितने डिजिट हैं, पॉइंट ये है, ये निशान इधर है, दो डिजिट, क्यों निशान हमने एक नॉन ज़ीरो के बाद लगाना होता है। तो कितने हैं, दो में, तो इसका आ जाएगा 2 बार अशारिया। और किसका आप लेंगे जी बताएं, अब आप सिर्फ 234 का लेंगे, इनका नहीं लेंगे आप। मैंने लाग लिखा, लाग 234, तो आपका आंसर है इधर। अब आपने 2 अशारिया, आपने इस 2 को नहीं लिखना है, 3692, ये आपने लिखना है 3692। स्टूडेंट मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, इसका आपने करेक्टरिस्टिक्स लिया, आपने लाग लिखा है 678 का, बस लाग वो आया था 8312, आपने शुरू वाला 2 नहीं लिखा, शारिया के बाद वाला। जब आपने लाग यूज़ करने हैं ना कैलकुलेटर, तो पहले वाला हिस्सा नहीं लिखना, इधर दूसरा लिख देना, ये सिंपल है। इधर भी आपने इसका 2 बार लिख दिया, आपने लाग लिया 234 का, और जो आया ना मंटीसा वो आपने सिर्फ लिख देना है। मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब वो स्टेप आ गया कि इनको हम सेपरेट करें, आपने इनको सेपरेट कर देना है। आपका एक अहम स्टेप हो गया, इसको सेपरेट करें, 1 बार प्लस अशारिया 8312 लिख सकते हैं, इधर 0 भी लिख सकते हैं। इसको सेपरेट कर दिया, प्लस ये सेपरेट ही है, इसका 0 का कोई इशू नहीं होता जी। इसको सेपरेट करेंगे तो ये माइनस बाहर है और ये भी 2 बार है, तो ये +2 हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये माइनस है बाहर, तो ये +2 हो जाएगा। और इसको जब ये आप इसको अगले स्टेप में सेपरेट कर लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप इसको लिख लें 2 बार प्लस 0.3692, आप इसमें कर लें, ब्रैकेट भी बाद में खोल लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। मैंने सिर्फ इसको सेपरेट कर दिया है और इसको सेपरेट कर दिया है। अलामत का मैंने ख़ास ख्याल रखा हुआ है साइन का। log x = अब आप ब्रैकेट खोल लें, जमा 0.8312 जमा 0.9547। अब ज़रा ध्यान से नफ़ी हो जाएगा, जमा का 2 और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.3692। स्टूडेंट आपके जो खासे वो जो थे करेक्टरिस्टिक्स वो अलहदा हो चुके हैं, मंटीसा डेसिमल पॉइंट वाला होता है। अब आपने इनको इकट्ठा करें, log x = स्टूडेंट्स देखिएगा इधर, ये 1 बार है और ये 2 है। आप इनको करीब लिख लें, चलो मैं इनको करीब लिख, जमा तो इनको करीब लिख लिया है। ये 2 रकमें प्लस हो रही हैं, आपने इनको प्लस कर देना है, तो मैं प्लस कर रहा हूँ जी। लिखवाइए 0.8312 प्लस हमारा हो रहा है 0.9547। ये 2 रकमें प्लस हुई तो हमारा इधर आया 1.7859।
और माइनस है 0.3692, ये रकम माइनस अब हमने करनी है। स्टूडेंट्स बताइएगा इसमें क्या जवाब आएगा। दो में से एक निकालेंगे, एक आ जाएगा, जमा इसमें से ये रकम माइनस करते हैं, माइनस ये रकम माइनस कर दें 0.3692। तो स्टूडेंट्स आपका जो अभी इधर आया है वो आया 1.4167। स्टूडेंट क्या आया 1.4167। तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो आपने इधर लिखना है log x बराबर 2.4167। स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बार बार बता रहा हूँ, इनको आपने अच्छी तरह समझना है। ना समझ आए तो आप कमेंट से मुझसे शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट अब टेकिंग लॉग का स्टेप आ गया, आपने लिखना है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, क्योंकि आपने लॉग को ख़त्म करना है। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, आपने दोनों तरफ एंटी लॉग लिया है, आपने लिखा एंटी लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, और साथ में आपने ये रकम ली 2.4167। स्टूडेंट ये एंटी लॉग से कैंसिल हो चुका है, एक्स बच जाएगा, इधर हमारा जवाब आएगा एंटी लॉग। तो आपने दोबारा क्या करना है, आपने अब इसका एंटी लॉग ले लेना है। मैंने लिखा है शिफ्ट लॉग 2.4167। तो इसका मैं एंटी लॉग ले रहा हूँ स्टूडेंट। ये आपका आंसर है 261.0, जिसको आप 261 ही लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक जवाब आया है आपका। और स्टूडेंट ये हमारा आंसर है। आप इस सवाल को दोबारा देखिएगा, ये सवाल इधर आके आपको टीज कर सकते हैं, वो मैंने बड़ा आपको समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है आपको ये तीनों क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस है, इनके अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आज की ख़ास बातें क्या हैं, नंबर 1, आपने जब अशारिया शुरू में ही आ जाए तो आपने उसका लॉग लेते वक्त पहले उसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर लेना है। वो मैंने आपको तरीका बताया था, और वो बार में आएगा यानी माइनस में आएगा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने उनको सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद आप करेक्टरिस्टिक को करेक्टरिस्टिक के पास ले जाएं, मंटीसे को मंटीसे के पास। इस तरह से आपका सवाल कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने 3.4 के बड़े अहम क्वेश्चन किए। पहले 3 क्वेश्चंस इम्तिहानी नुक्ता नज़र से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लॉन्ग क्वेश्चन इस मशक में से हर साल पेपर में आता है, पैटर्न जो हमने देखे हर साल इसमें से। तो हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।